राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे शांत रहने की, धैर्य रखने की और उस सत्य की जो हर जीवन को बदल सकता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, अगर हर तरफ से निराशा मिल रही है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो घबराओ मत, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अंधेरे से डर जाते हैं, हम इंतजार करना छोड़ देते हैं और उसी पल हार मान लेते हैं। जबकि वही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनना होता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को उसके कर्मों का फल सही समय पर ही मिलता है। तुम आज मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा समय अभी आया नहीं है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें कोई रोक नहीं है पाएगा। तुम्हें बस एक काम करना है, खुद को शांत रखना है, अपने रास्ते पर चलते रहना है। क्योंकि जो लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तो दुखी मत हो, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। आज जो लोग तुम्हें कम समझ रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अपमान सहकर भी जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर किसी को साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा हो तब बाहर से शांत रहना यही असली ताकत है। क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है वही जीवन को संभाल सकता है। तुम बार बार सोचते हो कि कब बदलेगा ये समय, तो सुनो, समय अपने आप नहीं बदलता, समय बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो, जब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, जब तुम बहाने बनाना छोड़ देते हो, जब तुम हर हाल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, तब समय भी तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। तो पहले अपने मन को संभालो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि खाली हाथ ही नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। तुम्हें बस विश्वास रखना है अपने आप पर, अपने कर्म पर और भगवान पर, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें परखता है। तुम्हारी सहन शक्ति को, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को, और जो इन परीक्षाओं में पास हो जाता है वही असली सफलता का हकदार बनता है। आज अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कठिनाइयां ही मनुष्य को उसकी असली पहचान कराती हैं। तो कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जो तुम बनना चाहते हो। याद रखो, धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाता है, बस रुकना नहीं चाहिए। और अंत में बस इतना ही कहना है, चाहे जितनी भी परेशानी आए, चाहे जितना भी समय लगे, तुम बस शांत रहो, अपने कर्म करते रहो और भरोसा रखो, क्योंकि वक्त सबका आता है। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो इतना शानदार होगा कि तुम्हारी सारी पुरानी तकलीफें सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगी। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा,
मैं शांत रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और अपने समय का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन भक्तों, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, जब तुम ये ठान लेते हो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं शांत रहूंगा, मैं डटा रहूंगा। तभी जीवन तुम्हें और परखेगा, तभी परिस्थितियां और कठिन होंगी, तभी लोग और ज्यादा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये संसार सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ने देता है जो हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ऊंचा उठना होता है उसे पहले गहराई में उतरना पड़ता है। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे गिर गए हो तो घबराओ मत, क्योंकि शायद यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान शुरू होने वाली है। तुम्हें याद रखना है कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं रुक जाना ये सबसे बड़ी गलती है। तुम गिरो लेकिन फिर उठो, फिर चलो और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ो। यही जीवन है। आज अगर लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, अगर कोई तुम्हारे सपनों को छोटा बता रहा है, तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सोच से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती, तो खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, खुद को अपने विश्वास से देखो। तुम वो हो जो खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो एक दिन दुनिया भी तुम्हें मानने लगेगी। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। तुम्हारे मन में हर दिन दो आवाजें चलती हैं, एक कहती है छोड़ दे, अब नहीं होगा, और दूसरी कहती है बस थोड़ा और तू कर सकता है। तुम्हें तय करना है कि तुम किस आवाज को सुनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर तुम अपने मन को काबू में कर लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने मन के गुलाम बन गए तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। हर दिन खुद से कहो कि मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि हर दिन खुद को याद दिलाओ मेरा समय आएगा। और जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाएगा तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भक्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। तब मन में सवाल आता है कि आखिर क्यों? लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमेशा सुनते हैं, बस वो सही समय का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है। तो अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार गई। इसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। आज अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो याद रखना ये समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो तब तुम खुद को पहचानते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने मजबूत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख जाता है वो भीड़ का मोहताज नहीं रहता। तो अकेलेपन से मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएगा। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सब कुछ गलत होगा, तुम मेहनत करोगे लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा। तुम सच्चाई के साथ चलोगे लेकिन लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, लेकिन उसी चल लागेगा। समय तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह कठिन होती है लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। तो सच्चाई का साथ मत छोड़ो, ईमानदारी से काम करते रहो, क्योंकि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर चीज का एक समय होता है। बीज बोने का समय अलग होता है और फल मिलने का समय अलग। अगर तुम बीज बो कर अगले दिन ही फल की उम्मीद करोगे तो तुम निराश हो जाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन रंग जरूर लाएगी, बस तुम्हें बीच में रुकना नहीं है।
भक्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो मुश्किल देखकर रुक जाते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल देखकर और मजबूत हो जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुम हर समस्या को एक सीख के रूप में देखोगे तो तुम हर दिन बेहतर बनोगे, और अगर तुम हर समस्या से डरोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो हर अनुभव से सीखो, हर गलती से सीखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। अब धीरे धीरे अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम सच में शांत हो या सिर्फ बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि असली शांति अंदर से आती है जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, जब तुम्हारे विचार साफ होते हैं, तब तुम हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पाते हो। और जब तुम्हारी सोच साफ होती है तब तुम्हारे निर्णय भी सही होते हैं। यही कारण है कि शांत रहना इतना जरूरी है। भक्तों, जब नदी शांत होती है तब उसमें आसमान साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही नदी उफनती है तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाई देती है, और जब मन अशांत होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। ये कोई एक दिन में नहीं होगा, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को नियंत्रित करना है, और धीरे धीरे तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए कुछ संभव नहीं। और अंत में बस यही समझ लो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें बना रहा है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा रही है, हर इंतजार तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। तो शिकायत मत करो, धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अब एक गहरी सांस लो और अपने दिल से ये कहो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धैर्यवान हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा समय जरूर आएगा, और जब वो समय आएगा तो मैं तैयार रहूंगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और उस दिन कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। तो आज से, अभी से अपने अंदर एक नई शुरुआत करो। अपने डर को छोड़ दो, अपने संदेह को छोड़ दो, और अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि याद रखो, वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो वो सिर्फ आएगा नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदल कर चला जाएगा।